नमस्कार मैडम, अरुणा पांडे बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार नमस्कार अरुणा जी, नमस्कार। आप भी जुड़ गई हैं? चलिए। हाँ, ध्यान रखा था टाइम का। अच्छा। रीता जी नमस्कार। क्या हुआ है? Hello, can you hear me? हाँ Namaste. नमस्ते नमस्ते। Namaste to all. I'm sorry I'm a little bit late for some unavoidable reason. So let us start our program. And really I'm sorry for starting a little late, which I shouldn't. We welcome our today the eminent speaker, Ilaji Ghosh. We know her very well. She is a very good speaker, and she is also a very eminent in Sanskrit world, and she is a Sanskrit scholar. She was a professor in a college in Sanskrit. She did her MA in Sanskrit, and she is a Vidwan. We all know she did a very good explanation for our these four mantras. We used to chant every time. So can we request Leena ji is here to chant our mantra? Leena ji, please. You are here, so you can chant. This is the starting. Normally, we always yes, yes. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Ishavasya sarvam Yat Kincha Jagatyan Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Magrudha Kasya Svidhanam Vidyansha Vidyansha Sadvedo Bhayam Saha
विद्यया मृत्युञ्जीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते बोलेंगे तुम वो दिखा दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रीता जी अनम्यूट करिए, रीता जी म्यूट करिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। Sorry. Thank you, Leena ji, for the prayer. This is our custom. We normally used to start with these 4 mantras, and now I'm requesting Sudha ji is here. Sudha ji, you please tell 2 words about Shakti and this program, please. Sudha ji. Sudha ji, can you hear me? I don't think Sudha ji is here. Oh, then I didn't see her name. Ha. Okay. You go ahead, Rita ji. No. You please. We have our Bindu ji. Everybody, you all know her. So Bindu ji, you please tell some words about our Shakti, our ideology, and our this program. जी आई थिंक दैट्स अभी इला जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, हम सब उनके सुनने के उतावले हो रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि इला जी स्टार्ट करें, और क्योंकि वक्त भी हो रहा है तो हम सब वो सुनने के इच्छुक हैं जो अभी सब जो ज्वाइन किए हैं। तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी मच ईगर टू हियर इला जी। इला जी आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें प्लीज। धन्यवाद सुधा जी। आप सभी शक्तियों को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे साहित्य के आलोक में नारी की स्थिति को देखेंगे, समझेंगे, जिसकी रचना हजारों वर्ष पूर्व हुई थी। जिस साहित्य को हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य का पहला भाग है वेद। वेद यह शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान राशि। कहा गया है सर्व ज्ञानमयो ही सह, वह वेद सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। चाहे हमारा राजनीतिक सामाजिक जीवन हो, हमारी सभ्यता संस्कृति जीवन मूल्य, सब कुछ का आधार ये वेद ही हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। पहले 3 वेदों को ही मान्यता प्राप्त हुई थी और इन तीनों को त्रयी के नाम से कहा जाता था, और बाद में इसमें अथर्ववेद को भी जोड़ लिया गया। मैं अपने वक्तव्य को मुख्यतः ऋग्वेद और अथर्ववेद के आधार पर यहाँ प्रस्तुत करूंगी। अथर्ववेद में कहा गया है सूर्येव नारी विश्वरूपा महित्वा। यह नारी सूर्य इव, सूर्य की आभा के समान विश्वरूपा, अनेक रूपों वाली और महित्वा, महिमामयी है। जैसे प्रातः काल सूर्य की आभा मृदुल और कोमल होती है, मध्याह्न काल में वह दीप्त और प्रखर होती है, संध्या काल सौम्य होती है, उसी प्रकार
नारी के विविध रूप हैं। इस नारी की सृष्टि क्यों हुई, कैसे हुई, इसके संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि वह ब्रह्म अकेला था और उसने चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम। इसके लिए उसने अपने शरीर के दो भाग किए, एक भाग से वह पुरुष हुआ और दूसरे भाग से वह स्त्री। ये दोनों उसी प्रकार से परस्पर संसक्त थे, जुड़े हुए थे, जैसे कि बीज के दो दल। ये जो थे स्त्री और पुरुष, जैसे कि बीज के दो दल आपस में जुड़े हैं, उसी प्रकार से ये जुड़े हुए थे। और जैसे बीज का आधा भाग दूसरे को पूर्ण करता है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष के आधे आकाश को पूर्ण करती है और उसी से यह सृष्टि होती है। इस प्रकार स्त्री पुरुष की पूर्णता के लिए और सृष्टि की सनातनता के लिए इस धरा पर आविर्भूत हुई। यह नारी, इसके अनेक रूप और अनेक नाम वेदों में दिए गए। नारी के लिए जो अन्य नाम हमें प्राप्त होते हैं वो हैं स्त्री, युवती, योषा, योषना, योषिता, जामी, म्ना, ज्ञा आदि। ये बहुत से नाम हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित नहीं हैं, किंतु वेदों में जो सर्वाधिक प्रचलित नाम नारी के लिए है वह है योषा या योषना। योषा यह शब्द यु धातु से बना है। यु का अर्थ है जोड़ना, इसी से युक्त शब्द भी बनता है, जोड़ना। तो यह माना गया कि जो स्त्री है, नारी है, वह पुरुष से स्वयं जुड़ती है, दोनों कुलों को जोड़ती है और पुरुष से जुड़कर एक नवीन संसार की सृष्टि करती है। इस योषा या योषना के बहुत से रूपों का वर्णन वेदों में हुआ। नारी को आयु, अवस्था, भूमिका आदि नाना रूपों में देखा गया, जिसमें से नारी का जो प्रथम रूप है वह है कन्या। कन्या शब्द के लिए जो सबसे अधिक प्रचलित नाम है वेदों में वो है दुहिता। दुहिता यह दुह धातु से बना है। दुह अर्थात दुहना। उस समय कन्याओं का जो मुख्य कार्य था वह गाय, बछड़ों, उनकी देखभाल और दूध दुहना था। इसलिए दुहिता शब्द वेदों में अधिक प्रचलित हुआ। जैसे कि उसमें कहा गया है कि यह जो आकाश है उसकी दो कन्याएं हैं, एक है रात्रि और दूसरी है उषा। दिवह दुहिता, ये द्युलोक की दुहिताएं हैं। दुहिता यद्यपि उस समय पुत्र ही काम्य था, क्योंकि वह हमारा पितृमूलक समाज था, इसलिए पुत्र संतति ही सबके लिए अभीष्ट थी, किंतु फिर भी दुहिता का तिरस्कार हमारे इस वैदिक साहित्य में, वेदों में नहीं था। जैसे कि जो इंद्र की पत्नी है शची पौलोमी, वो कहती हैं कि मेरे पुत्र मम पुत्राः शत्रुहणो, मेरे पुत्र शत्रु का विनाश करने वाले हैं, मैं दुहिता विराट। वो बड़े गर्व से अपनी दुहिता का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि मेरी दुहिता महिमामयी है, विराट वैभव और सौंदर्य से युक्त है। यह दुहिता या कन्या माता पिता के संरक्षण में घर पर भी शिक्षा प्राप्त करती थी और
विद्यालयों या गुरुकुलों में भी जाकर शिक्षा प्राप्त करती थी। प्रायः यह आज भी देखा जाता है कि पुत्री पिता के लिए अधिक लाडली होती है और पुत्री के मन में भी पिता के प्रति अधिक स्नेह होता है। एक बहुत सुंदर सूक्त है ऋषिका घोषा का, उसमें वो कहती हैं कि पितुर न नाम सुहवम हवा महे, हे अश्विनी देवता, हम तुम्हें उसी प्रकार से बुलाते हैं जैसे कि हम अपने पिता का नाम लेते हैं। पिता एक वात्सल्यपूर्ण संरक्षण, एक सुखद छांव, एक सुखद आश्रय। ये कन्याएं शिक्षित होती थीं और उस समय बाल विवाह नहीं थे, क्योंकि अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कन्या ब्रह्मचर्य से युवा पति को प्राप्त करती है। युवानम विंदते कन्या ब्रह्मचर्येन पतिम। युवावस्था में ही विवाह होते थे और विवाह में पुत्री या कन्या की इच्छा का बहुत ध्यान रखा जाता था। एक सूक्त है सूर्या का विवाह सूक्त, उसमें ये कहा गया है कि सूर्या ने जिस पति को अपने मन से चुना था, चाहा था, उसे उसके पिता सविता ने इच्छा से सम्मति पूर्वक प्रदान किया। सूर्या पत्ते संशंति सविता मनसा अदार। सूर्या सूर्य की पुत्री मानी गई हैं, उनके पिता सूर्य या सविता हैं। जब कन्या का विवाह होता था तब पिता उसे बहुत सारी सामग्री इत्यादि के साथ और विवाह के पश्चात सुंदर रथ पर चढ़ाकर पवित्र मंत्रोच्चार के साथ विदा करता था और वो कहता था कि मैं तुमको यहाँ से मुक्त कर रहा हूँ। सुबद्धाम अमुतस करम, अमुतस उस पति गृह से, उस पति के घर से मैं तुम्हें भली भांति बांधता हूँ। अभिप्राय यह है कि कन्या जब पति गृह में जाती है तब यदि उस परिवार को ही अपना समझती है तभी वह एक सुख शांतिपूर्ण जीवन और पारिवारिक जीवन यापन कर सकती है। कन्या वांछनीय थी, कन्या शिक्षित थी, कन्याएं गौरव का विषय हो सकती थी। इसके पश्चात जो नारी का दूसरा रूप है वो है भगिनी या बहन का रूप। इसके लिए वेदों में जो शब्द है वो है स्वसा, मूल रूप है इसका स्वश्री। इसी के समकक्ष हमारी अंग्रेजी भाषा में शब्द है सिस्टर। जैसे कि दुहिता या दुहित्री के समकक्ष शब्द है डॉटर। तो स्वसा के साथ भाई का संबंध कैसा हो, क्योंकि यह माना जाता था कि माता पिता के पश्चात जो सबसे निकट का संबंध होता है वो भाई बहन का संबंध ही होता है। उसमें एक सूक्त है यम यमी संवाद, उसमें यमी कहती है कि स किम भ्राता, उस भाई के रहने से क्या लाभ जिसके रहते हुए उसकी स्वसा बहन अनाथ हो जाए, अथवा उस बहन के रहने से भी क्या लाभ जिसके रहते हुए उसका भाई दुर्गति को प्राप्त करे। तो यह माना जाता था कि माता पिता की अनुपस्थिति में उनके वृद्ध होने पर बहन की देखभाल का दायित्व यदि वह अविवाहित है तो भी या अन्यथा अन्य प्रकार से भी उसके सुख दुख में साथ देना ये भाई का और बहन का भी भाई के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करना ये दोनों का ही दायित्व माना गया था। तीसरा रूप जो नारी का है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है वधू। विवाह संस्कार के पश्चात जब वर द्वारा पत्नी के रूप में कन्या का वरण कर लिया जाता था तब वह नव विवाहिता पत्नी कन्या वधू इस संज्ञा को प्राप्त करती थी। वधू यह शब्द वह धातु से बना है, वह यानी वहन करना, ले जाना। कन्या को
पितृगृह से विवाह के पश्चात बहुत सम्मान के साथ, आदर पूर्वक, बाजे गाजे के साथ पितृगृह से पति के घर में लाया जाता था। यह उसका प्रतीक है। विवाह शब्द, उद्वाह शब्द, ये सब भी यही अर्थ देते हैं। इस विवाह संस्कार के 2 मंत्रों का मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी, और हम सबको यह जानकर अत्यंत सुखद अनुभूति होगी और आश्चर्य भी होगा कि हमारी जो आज की विवाह व्यवस्था है उसमें जिन विधियों का, जिन मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं, वो सारे मंत्र, विधि, विधान हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। और वह जो सूक्त है, विवाह सूक्त, उसमें 45 मंत्र हैं, और इन मंत्रों की ऋषि सूर्य की पुत्री सूर्या हैं, अर्थात एक नारी। एक मंत्र है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब वर कन्या का हाथ अपने हाथ में लेता था, तब वो कहता था, गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम। मैं सौभाग्य के लिए, सुख, सौभाग्य, संपत्ति और समृद्धि के लिए ते हस्तम गृभणामि, तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूं। मया पत्या जरदष्ट यथासह, मुझ पति के साथ तुम वृद्धावस्था तक रहना। तो इसी से हमारा जो पाणी ग्रहण संस्कार है वो इसी गृभणामि सौभगत्वाय हस्तम, इसी से वो पाणी ग्रहण संस्कार, ये शब्द बना है, और इसी से वो विधि भी विकसित हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र है, पति और पत्नी, वर और वधू एक हृदय के हों, एक हों, जो पारिवारिक सुख शांति के लिए और भावी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें वर वधू से कहता था, अमो अहम अस्मि। अमो अहम, अहम मैं प्राण हूँ। अहम अमो अस्मि, मैं प्राण हूँ। सा त्वम, तुम वह शक्ति हो। साम अहम अस्मि, मैं साम हूँ। ऋक त्वम, तुम ऋक हो। मैं गान हूँ, तुम गीत हो। द्यौरहम, मैं द्युलोक अर्थात आकाश हूँ। पृथ्वी त्वम, तुम पृथ्वी हो। तौ इभौ सम भवाव, हम दोनों समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए एक हूँ। मैं समझती हूँ कि संपूर्ण संसार में स्त्री और पुरुष की एकता, उनके हृदय की समानता, और जो किसी भी पारिवारिक जीवन की सफलता का सूत्र है, उससे सुंदर कोई और मंत्र नहीं हो सकता। वधू जब घर में आती थी तब सभी बड़े बूढ़े उसको आशीर्वाद देते थे और कहते थे, बहुत सुंदर है वो मंत्र भी, जिसमें कहा गया है कि सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वशुरे भव, तुम श्वशुर, सास, देवर, ननद सबकी सम्राज्ञी बनकर इस घर में निवास करो। इतना बड़ा अधिकार उसे उस ग्रह में दिया जाता था। और वो जो पति पत्नी हैं, जो नववधू और वर हैं, उनको कहा गया था कि ये द्युलोक और पृथ्वी लोक के समान हैं। उन्हें गृहस्थ धर्म का बहुत सावधान होकर पालन करना है। वधू के लिए बहुत से विशेषण वहां प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे कि कहा गया है सुमंगली, सुमंगली इयम वधू, यह सुमंगली है। और इसके साथ ही साथ कहा गया कि वो कैसी हो, सुवर्चा, सुतेज से युक्त हो, तेजस्विनी हो, देव कामा, देवताओं के प्रति प्रेम, देवताओं के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखने वाली हो, शोना, शिवा, सुमना, मंगलमयी हो, सुंदर मन वाली हो, अघोर चक्षु, सभी के प्रति सौम्य दृष्टि रखने वाली हो, अपतिघ्नी,
पति का विनाश करने वाली न हो। ऐसी बहुत सी बातें उसमें वधू के संबंध में कही गई हैं, क्योंकि वह परिवार जो एक कन्या को वधू बनाकर अपने घर में लाया है, उसको आगे बढ़ाने और उसकी सुख शांति का भार अब वधू के ही ऊपर है। एक बहुत अच्छा वधू का प्रसंग मिलता है ऋग्वेद में, वो है इंद्र के पुत्र की वधू। उसका नाम वहां नहीं दिया है, उसको कहा गया है वसुक्र पत्नी। इंद्र के पुत्र का नाम है वसुक्र और उस वधू को कहा गया है वसुक्र पत्नी। वह वसुक्र पत्नी स्वयं ऋषि है, अर्थात उसने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है और उसका एक मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। उसमें वो कहती है कि मैंने यह यज्ञ किया है, इसमें सारे देवता आए किंतु मेरे ससुर नहीं आए। यदि वो आते तो सोम रस का पान करते, स्वादिष्ट भोजन करते और फिर घर में चले जाते। तो एक पुत्र वधू का अपने ससुर के प्रति जो सम्मान का भाव है वो इसमें व्यक्त होता है। इसके बाद जो चौथा रूप है नारी का, वो है पत्नी। ऋग्वेद में और अन्यत्र भी वैदिक साहित्य में और बाद के हमारे स्मृति आदि ग्रंथों में भी पत्नी शब्द का प्रयोग पति के संदर्भ में ही हुआ है। पति पत्नी दोनों रथेव चक्रा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक रथ के 2 पहिए हैं। ये कहाँ से आया है? ये कितना पुराना है। रथेव चक्रा, पति पत्नी रथ के 2 चक्र के समान गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वहां कहा गया वधू से गार्हपत्याय जागृही, जागृत होकर जागरूक होकर उसे इस गृहस्थ धर्म का पालन करना है। पत्नी का सम्मान समाज में था। उस समय एक बहुत महिमामयी जो महिला हैं, पत्नी हैं, इंद्र की पत्नी, उनका उल्लेख आता है और वो कहती हैं, वो स्वयं ही अपने विषय में कहती हैं, उनका भी एक मंत्र है ऋग्वेद में। तो वो कहती हैं कि मैं इंद्र पत्नी महीयसी वेधा ऋतस्य, मैंने ऋत का विधान किया है। ऋत का विधान किया है। ऋत जो सृष्टि व्यवस्था को संचालित करते हैं, समाज व्यवस्था को संचालित करते हैं, ऐसे शाश्वत नियम। मैं ऋत की वेधा हूँ। वेधा ऋतस्य वीरिणी, वीरिणी मैं अनेक वीर पुत्रों से युक्त हूँ। और इंद्र पत्नी मैं महीयसी, मैं महान हूँ, मेरा समाज में बहुत सम्मान है। पत्नी को यज्ञ करने का अधिकार था। ये हम सभी जानते हैं कि वो पति के साथ यज्ञ करती थी। और इंद्राणी का ही एक सूक्त है जिसमें कहा गया है कि समहोत्रम पुरा नारी समनम वाव गच्छति। नारी पुरा पहले से ही, प्राचीन काल से ही समहोत्रम, होत्र में हवन आदि कार्यों में, यज्ञों में पति के साथ जाती है। समनम वाव अथवा समन में जाती है। समन युद्ध के अर्थ में भी आता है। तो ऐसी बहुत सी वीरांगनाओं के भी हमें संदर्भ मिलते हैं जिन्होंने युद्ध किया असुरों से, कणियों से, और अपने उस संपत्ति को या अपने राज्य को वापस लिया। ऐसी ही एक वीरांगना है विश्वपला। विश्वपला युद्ध में अपनी एक जंघा खो बैठी थी। और ऐसा संदर्भ आता है कि अश्विनी देवता जो बहुत बड़े वैद्य चिकित्सक माने जाते थे, उन्होंने विश्वपला को लोहे की जंघा, आयसी जंघा से युक्त किया था। ऐसी ही एक वीरांगना है मुदगलानी, जो रथ पर चढ़कर युद्ध करती हैं और पणियों ने उनकी जो गायों को छीन लिया है, उन गायों को वापस लाती हैं। तो ऐसी बहुत सी महीयसी महिलाओं का चित्रण इसमें मिलता है जो सम्मानित थी। नगर व्यवस्था में जिनका योगदान था, जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की स्त्रियां किस प्रकार की हों,
तो कहा पुरंधी योषा। योषा हमारी स्त्री, हमारी यहाँ की स्त्रियां पुरंधी, नगर व्यवस्था को संचालित करने वाली हों, पुर को धारण करने वाली हों। तो ऐसी महनीय महिलाएं थीं जो पत्नी का दायित्व निर्वाह करते हुए भी विभिन्न सामाजिक कार्यों में संलग्न थीं। यही पत्नी पुत्र की मां बनकर या संतान को जन्म देकर जाया बनती है। जाया शब्द बहुत प्रिय है संस्कृत, पूरे संपूर्ण संस्कृत साहित्य में और वेदों में भी। जाया जिसके माध्यम से पुरुष संतति के रूप में नया जन्म लेता है। जाया का बहुत सम्मान था, क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही उस समय हमारे यहाँ विवाह का प्रमुख प्रयोजन माना गया था। इसके पश्चात नारी का जो सबसे महत्वपूर्ण रूप है वो है जननी। जननी देव माता अदिति, जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया, आदित्यों को जन्म दिया, उनका बहुत सम्मान से ऋग्वेद में उल्लेख आता है। और माता की अपेक्षा ऋग्वेद में जननी, जनयित्री ये शब्द ज्यादा प्रचलित हैं। देव माता अदिति का यह जो चित्र आप देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो माँ है वह प्रेम से शिशु के प्रति झुकी हुई है। यह झुका हुआ रूप, स्त्री का यह झुका हुआ रूप वैदिक साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिप्राय या मोटिफ बन गया है। इसका प्रतीकात्मक प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ, जो उसके वात्सल्य भाव का अभिव्यक्ति करता है। जैसे कि एक नदी सूक्त है, नदी विश्वामित्र संवाद। विश्वामित्र नदियों के सतलज और व्यास, इन दो नदियों के संगम पर पहुंचते हैं। नदियां उस समय बरसात का समय है, उफन रही हैं वेग से, और विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, आप लोग अपने वेग को कम कर लें, मुझे उस पार जाना है। नदियां कहती हैं कि हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारा कार्य ही निरंतर बहते रहना है। उसके पश्चात पुनः जब अनुरोध करते हैं विश्वामित्र, तब नदियां कहती हैं ठीक है, आप बहुत दूर से आए हैं, हम उसी प्रकार से अपने वेग को कम कर लेती हैं, उसी तरह से झुक जाती हैं जैसे कि स्त्री शिशु को दुग्ध पान कराते हुए झुक जाती है। पीप्यानेव योषा नीते नंसई, हम नम्र हो रही हैं, हम झुक रही हैं। पीप्यानेव योषा, जैसे स्त्री पीप्यान शिशु को दुग्ध पान कराते हुए झुकती है। ये बहुत पवित्र अभिप्राय है, और यह बताता है कि स्त्री का जो यह रूप है, मातृ रूप, वो सबसे अधिक सम्माननीय है। और ऐसी स्त्रियां या ऐसी महिलाएं जो आधुनिक उसमें दौड़ में माता बनना नहीं चाहती हैं, उसके लिए संभवतः ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है। माता के इस वात्सल्यपूर्ण भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वेदों में केवल अपनी माँ ही नहीं, अपितु जो पृथ्वी के विभिन्न शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे भूमि, जैसे नदी, जैसे अन्य तत्व, अन्य दिव्य शक्तियां, उन्हें भी माता कहा गया। उनमें भी मातृ रूप की कल्पना की गई। जैसे कहा गया अथर्ववेद में कि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये भूमि मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। इसी प्रकार से सरस्वती नदी की स्तुति करते हुए कहा गया है मातृतमा अम्बितमा नदीतमा सरस्वती। सरस्वती मातृतमा है, माताओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपना पय रूपी, जल रूपी दुग्ध देकर हमारा पोषण करती है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा संपूर्ण वैदिक साहित्य है, वो सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों का जो देश था, इसमें सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब
आदि जो नदियां थीं, जिसमें से कुछ अभी पंजाब में आती हैं, कुछ सिंधु प्रदेश की नदियां थीं, यह वह क्षेत्र था। तो नदियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हमारे यहाँ रहा और नदियों की मातृ रूप में कल्पना हमारे यहाँ की गई। यही माँ जब वृद्ध होती है, जब उसका पुत्र बड़ा होता है, तो वो वधू लाती है और अपने नाती पोतों के साथ सुखमय जीवन बताती है। इसका उल्लेख भी विवाह सूक्त में हुआ है और उसमें कहा है कि उसका सम्मान कम नहीं होता, वह इस योग्य होती है, उसके पास इतना अनुभव का भंडार होता है कि वह विदथ में जाकर, विदथ सभा समितियां, अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएं जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, ऐसी संस्थाओं में विदथमा वदासी वहां अपना मत व्यक्त करती है, भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करती है। ये तो मैंने नारी के उन रूपों का चित्रण किया जो उसकी विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप हैं। इसके साथ भी अनेक प्रकार की नारियां हैं, जिसमें पतिव्रता हैं, पति परित्यक्ता भी हैं, विधवा भी हैं, किंतु विधवा सती नहीं होती थी, वह पुनः सामान्य जीवन में लौटती थी और वह, यदि वह उसके संतान नहीं है तो वह अन्य पुरुष से या विशेष रूप से उस समय देवर से संबंध करके संतान की प्राप्ति की जाती थी। इसके साथ मैं उन नारियों का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगी, संक्षेप में ही, जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया, जिनको ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहा गया। ऐसी लगभग 33 ऋषिकाएं हैं जिनके मंत्र ऋग्वेद में संग्रहित हैं। उन्होंने अपने इन मंत्रों के द्वारा भारतीय संस्कृति की संरचना में, समाज व्यवस्था में, राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में, विज्ञान के सिद्धांतों की उपस्थापना में और जीवन मूल्यों की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगी, जैसे कि रोमशा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अदिति, इंद्राणी, जुहू, घोषा, अपाला, सूर्या, मेधा, दक्षिणा, श्रद्धा, सिकता, ऐसी बहुत सी हैं। शर्मा, एक उल्लेखनीय नाम है शर्मा, जो इंद्र की दूती बनकर दौत्य कार्य को संपादित करती हैं, असुरों के देश में जाती हैं और पता लगाकर आती हैं कि उसने चुराई गई गायों को उन लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा। तो ऐसे विविध चरित्र हैं, नारी की महिमा को, उसकी उस महान शक्ति को, उसकी ऊर्जा को सिद्ध करते हैं। यह हमारा वैदिक साहित्य अतुलनीय है। उसके विषय में कहा गया है कि वेदश्चक्षुः सनातनम, वेद सनातन चक्षु है, वह चक्षु जिसके माध्यम से हम भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते हैं। नारी सृष्टि के प्रारंभ से, भूतकाल से वर्तमान युग तक और वर्तमान से भविष्य तक उसका स्वरूप क्या है, उसके गुणधर्म क्या हैं, उसका भविष्य क्या है, यह सब हम वेद में पाते हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। It's an excellent presentation. बहुत ही अच्छा. Thank you so much. अभी क्वेश्चन, कोई कुछ क्वेश्चन करने चाहती है तो प्लीज आस्क क्वेश्चन. ईला जी इज रेडी टू आंसर. हाँ 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 जी, बिल्कुल। मैंने संक्षेप में अपनी बात कही, बहुत सी बातें कह सकती थी पर मैंने नहीं कहा। कभी मौका मिलेगा तो फिर कहूंगी। बहुत हाँ, बहुत ही बढ़िया आप बताएं। कोई कुछ क्वेश्चन? लीना जी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? लीना जी, अच्छा, और कोई पूछना चाहती है क्या? हाँ, मैं अरुणा पांडे। सुधा जी अनम्यूट है, शायद सुधा जी पूछना चाहती।
जी 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 हाँ, अच्छा एक सुधाई। क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मैं। जी जी जी, हाँ। वेदों में कन्यादान के बारे में कुछ है क्या जिक्र? जी 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 ये कन्यादान के बारे में है, कन्यादान। वही जो हमारा विवाह सूक्त है ना, जिसमें वो जो मंत्र आता जी, है कि हाँ, पत्ते शंशन्ति सूर्याम सविता मनसा ददात, सविता ने मन से कन्या को प्रदान किया। तो कन्या दान, वहां पर बिल्कुल शब्द आता है कि मन से उन्होंने कन्या का दान किया उसके पति को। ये संदर्भ है, ये ऋग्वेद में आता है। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि पुत्री शब्द ऋग्वेद में नहीं है कन्या के लिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत विरल। मैंने पूरा नहीं ढूंढा है, पर मुझे जो जहां तक मैंने ढूंढा मुझे नहीं मिला, तो उस पर मैंने ये सोचा कि पुत्री शब्द क्यों नहीं है। पुत्र तो बहुत है, पुत्र है, सब जगह चलता है। तो हो सकता है उस समय जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थी, जैसा कि स्मृति आदि ग्रंथों में कहा जाता है, और जैसा कि यास्क ने निरुक्त में इसका वो किया है, व्युत्पत्ति की है, उन्होंने बताया कि पुत्र शब्द का अर्थ क्या है। तो पुत्र जो एक नरक का नाम लिया है उन्होंने कि पुम नाम के नरक से जो त्रायते, जो रक्षा करता पुत्र है। अब इसका स्त्रीलिंग शब्द इसलिए नहीं बना पुत्री, क्योंकि पुत्री तो पराए घर में चली जाकर दूसरे गोत्र की हो जाती है, वह पिता के लिए उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकती संभवतः। मैं विश्वास के साथ ऐसा नहीं कह रही हूँ, संभवतः इसीलिए पुत्री शब्द वेदों में प्रचलित नहीं। जी धन्यवाद। मैडम तिवारी, कभी तो आप विवाह सूक्त जरूर पढ़िए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सारी विधियां उसमें हैं, वो सारी विधियां उसमें हैं जिनका आज। जी जरूर 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 करूँगी। अरुणा जी, और एक हमारे, हाँ 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 कीजिए। एक गीता जी मैं बोलना चाह रही हूँ घोष हाँ, मैडम हाँ। के विषय में। वो ये कि हाँ, हाँ। मैडम एक एक नारी के बारे में बहुत सारी बातें कह सकती हैं, और शायद हम लोग ये जानते हैं, इसलिए हमें आज लगा कि मैडम का लेक्चर तो बहुत छोटा सा था। और कभी और मौका मिले तो कुछ वैदिक नारियों के बारे में जितना डिटेल मैडम कुछ खास चीजें बता सकती हैं तो हम फिर अरेंज करें, क्योंकि वो ये यानी शुरुआत लगी मुझे केवल, सच कह रही हूँ, मुझे लगा ये तो शुरुआत की है मैडम ने अभी केवल। हाँ, मैंने कहा मैं एक बात बोलना चाहूंगी इला जी। जी 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 इला जी, आपने एक महासागर के एक स्वाद को चखाया है आज वेद में। हमारा जो एक रोल है महिलाओं का, ये एक बहुत एक अलग सा, बहुत दिन से हम सुनते आ रहे वक्तव्यों से बहुत अलग सा हटके है, और इतना इतना ज्ञानवर्धक है कि इसमें जैसे कि आपने बताया कि नारी का जो घर के दायित्व, अपने अपने दायित्व के अलावा उनका एक दायित्व नगर के क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, नगर के जो यानी कि बाहर सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनका होता था, वो पुरान वेद काल में भी होता था। तो उसके संदर्भ में आप एक एक्सक्लूसिव वक्तव्य अगर आप आगे अगर प्रिपेयर करेंगे, आप तैयार हैं, तो हम उसका भी तुरंत एक वक्तव्य रखना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे ये शक्ति के लिए, और मुझे लगता है कि हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं, हम सबको, सबके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होगा। और ये बहुत दिनों से हम भी ये खोज रहे थे कि ऐसा समझा जाता था कि नारी कभी घर से बाहर नहीं निकलती, पहले के जो माताएं थे घर में ही बैठ के सब कुछ संभालती थी, लेकिन उस वक्त कैसे ये करती थी, जो नगर पालिका जैसे कि नगर के जो नियमों को जानते हुए उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करती थी, ये जो आपने बताया था, आप जो रेफरेंस दिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताइए, ताकि हम बहुत जल्दी सुनना चाहेंगे। अच्छा, जी हाँ जी जी, मैं कोशिश करूंगी जी आपको उसके संबंध में बताने का, जरूर कोशिश करूंगी। जी जी, ओके। उनके माने पारिवारिक जीवन के अतिरिक्त जो उनका बाह्य जीवन था और उनकी जो नाना भूमिकाएं थी, उसके संबंध में मैं एक तैयार करूंगी जी। जी धन्यवाद। इला जी, मैं आपको रिक्वेस्ट
लीना जी कुछ बोलना चाह रही हैं? में जब एक जी। मिनट श्योर। हाँ लीना जी बोलिए। अरे लीना जी। अरे रीता जी की बात क्यों काटना नहीं चाहिए। रीता जी के बाद भी मैं बोल सकती थी। यही बात है इला जी, हम आपको फिर बार अलग अलग इसमें विषय के कुछ टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके हम आपसे बहुत सुनना चाहेंगे, जरूर सुनना चाहेंगे। जी 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 जैसे ये पुरंदरी का आपने बताया उसके बारे में, विश्वला का तो हमारे आयुर्वेद में भी आया है, अश्विनी कुमार जी का पाँव, उसका पूरा श्लोक ही आया है, पाँव दुरुस्त किया लेग्स के बारे में। तो ऐसी जो अलग अलग नारी के अलग ये जो रूप है उसके बारे में छोटे टुकड़ों में हम एक सीरियल जैसा जरूर करेंगे। सबसे उपयुक्त है और जरूर करेंगे। धन्यवाद इला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बोलने चाहती हूँ इला जी, आप अभी का नाम शकुंतला में, जब शकुंतला अभी कौरनों का घर में जा रहे थे जी, तब का घर में जा रहे थे, तब कर्ण मुनि ने जो आशीर्वाद किया वो हम सब महिला को लिए बहुत जरूरी है। वो आप थोड़ा बता दीजिए। वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुनने से आप सबको को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अभी बताती हूँ। उन्होंने जो उपदेश अभी बता जो दीजिए। उपदेश दिया था, ऐसे उपदेश उसमें भी हैं, सूर्या के विवाह सूक्त में भी हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो अभी वहां से ही लिया, वहां से कालिदास जी ने लिया। हाँ कि शकुंतला को जो उन्होंने उपदेश दिया था वो मैं यहाँ पर आपको बताऊं। तो उन्होंने ये कहा था कि शुश्रूषस्व गुरून्, गुरुओं की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, शुश्रूषस्व गुरून्। अब आगे का जो है, कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, तो वह इस युग में प्रासंगिक इसलिए नहीं है। सपत्नी माने जो अन्य पत्नियां हैं, क्योंकि उस समय बहुविवाह होते थे और राजाओं के तो निश्चित रूप से होते थे, अनेक कारण थे उनके। तो जो तुम्हारी सपत्नियां हैं उनके साथ सखी वृत्तिम, सखी के समान व्यवहार करना, कुरु सखी वृत्तिम सपत्नी जने। फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे परिजन होंगे उनके प्रति दाक्षिण्य भाव रखना, उदारता का भाव रखना। और भर्तुः विप्रकृता अपि, यदि पति कभी क्रोध में आकर अपमान भी कर दे, भर्तुः भर्ता के द्वारा, उस समय पति के लिए बहुत ही अच्छा शब्द, अच्छा क्या कहें, मन एक शब्द था, इसलिए था भर्ता जो भरण पोषण करता है, क्योंकि स्त्री उतनी अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र तो थी नहीं। तो भर्तुः जो पति यदि विप्रकृता कभी असम्मान भी कर दे, तिरस्कार भी कर दे, तो रोषणतया, रोष के कारण, क्रोध के कारण, मास्म प्रतीपम गमः, प्रतीपम मा गमः, उसके विपरीत आचरण कभी मत करना। दाक्षिण्यम परिजने, परिजनों के प्रति दाक्षिण्य भाव रखना। और भाग्येषु अनुसेकनी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अपने सौभाग्य पर उत्सेक, अभिमान कभी मत करना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, तुम्हें यदि बहुत अच्छा कुछ मिलता है तो अहंकार मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी उदारता, तुम्हारी सदाशयता वैसी ही बने रहे। भाग्येषु अनुत्सेकिनी। फिर उन्होंने कहा यान्ति एवं, ऐसी जो स्त्रियां हैं वही गृह वधु, कुल वधु के पद को प्राप्त करती हैं, और इसके जो विपरीत होती हैं वो कुल के लिए विनाश का कारण, दुख का कारण बनती। तो बहुत सुंदर उपदेश था, और हमारे संपूर्ण संस्कृत साहित्य में इतनी सुंदर, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ जब भी पढ़ने बैठती हूँ, और मुझे लगता है इतना अथाह ज्ञान का भंडार, और हम लोग उसमें से कुछ बूंद भी नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, बड़ा दुख होता है। तो अद्भुत है। वेद तो खैर है ही, वेद की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ हैं। और एक एक मंत्र, एक एक सूक्त, उसमें जीवन के इतने बहुमूल्य तत्व निहित हैं कि उनको यदि हम पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको अपने जीवन में, तो सचमुच हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है।
जी। थैंक यू इला जी, थैंक यू। ये तो मैं कोई नया शादी होता है तो सब कोई को बोलते हैं, वो भी तो कितना मुझे सुंदर है। जो एडवाइस दिया शकुंतला को जब वो स्वामी का घर जा रहे, ये सब कोई को याद रखने होगा। और आप जो बोला सपत्नी, अभी सपत्नी मतलब होता है गर्लफ्रेंड। आप अपना हस्बैंड को कोई गर्लफ्रेंड होने से उसको आप संभाल लीजिए, आपका फ्रेंड मान लीजिए, बहन मान लीजिए, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगी। वो जुग का अनुसार मीनिंग चेंज होता है। एक और कितना सुंदर है। तो थैंक यू इला जी, बहुत। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। वो वाला कह रही थी, आपने शाकुंतल की बात बताई तो एक श्लोक और मैं कहने का मोह नहीं छोड़ पा रही हूँ, लोभ पातुम न। हाँ जरूर जरूर, ये हाँ हाँ एकदम बताइए। जब शकुंतला पतिगृह जा रही हैं तो कण्व वन से और वन के वन देवताओं से अनुमति मांगते हैं कि आप अनुमति दें, शकुंतला पतिगृह को जा रही है। कैसी है वो शकुंतला? तो कहते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, जो प्रथमम पहले कभी जलम पातुम जल पीने का व्यवस्यति ना व्यवसाय प्रयत्न नहीं करती थी, जो कभी स्वयं पहले जल पीने की इच्छा नहीं करती थी। किससे पहले? आप लोगों को जल पिलाए बिना, युष्माशु अपीतेषु, या आपको जल पिलाए बिना, जल सींचने की बात नहीं कही उन्होंने कहा जल पिलाना। कितने प्रेम से वो उसको सींचती थी, उनको पिलाती थी वो जल। तो युष्माशु अपीतेषु, तुम लोगों को जल पिलाए बिना, जो पहले कभी स्वयं जल पीने की इच्छा नहीं करती थी। और आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, जब वह आप लोगों में, लताओं में, पौधों में, आद्य सबसे पहले, प्रथम कुसुम प्रसूति फूल आता था, जब से पहले फूल खिलता था जब लताओं में, तो यस्या भवति उत्सवः, जो उत्सव मनाती थी, उसके लिए आनंद होता था। जैसे पुत्र जन्म पर लोग जो आनंद मनाते हैं, उस प्रकार का जो आनंद और उत्सव मनाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नादत्ते प्रिय मंडनापि, प्रिय मंडना थी, उसको अच्छा लगता था सजना, अपने आप को सजाना। सभी स्त्रियों का स्वभाव होता है नैसर्गिक, किंतु फिर भी जो आपका एक पत्ता भी नहीं तोड़ती थी। ना दत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन, आप लोगों के स्नेह के कारण जो पल्लव एक पत्ता भी न आदत्ते, नहीं लेती थी। सेयम याति शकुंतला, वही शकुंतला आज पतिगृह को जा रही है। सर्वै रनुज्ञायताम, सब अनुमति प्रदान करें। प्रकृति के प्रति कितना प्रेम। और मुझे लगा आदत्य शब्द तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो आदान में ही, सब लेने में ही जुटे हुए हैं, प्रदान कुछ नहीं करते हैं प्रकृति को। तो आदत्य बहुत अभिप्रायपूर्ण शब्द है, जो लेती नहीं थी। तो हम पर्यावरण की बात करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, तो हमारे संस्कृत साहित्य में अद्भुत रत्न भरे हुए हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं धन्य हो गई। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी के प्रति। इतना बढ़िया, मुझे लगा वो मैं फिर संस्कृत क्लास में बैठ गई। और आप इतनी अच्छी टीचर हो, तो रियली वी ऑल एंजॉयड। ये तो सबको ही बताएंगे, आपका ये लेक्चर इतना एंजॉय किया, बोलने का कुछ भाषा नहीं है हम सबको। और फिर आपसे सुनेंगे हम लोग, यही हम लोग को आपका पास एक क्या है, दादी है, बता सकते हैं। हम लोग को इच्छा है आपसे, फिर हम लोग सुनेंगे। और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? कोई कुछ पूछना चाहती है क्या? टाइम हो गया है वैसे। ये मुझे लगता है जैसे ये बिंदु जी ये बताए, महिला को बाहर में क्या क्या काम था, बाहर में कितना काम करते थे, ये संस्कृत साहित्य में बहुत सारे है वो बताने के लिए। लीना जी बताए क्या हमारा वेद में जितना महिला
महिला का रचना है, क्या लाइफ है, वो लेके कुछ बोलने का लिए एक एक करके। और मुझे लगता था आप ये शकुंतला का क्लास ले लेंगे तो वो भी बहुत ही बड़ी एक बात हो जाएगी, कितना सुंदर है। और रियली ये पर्यावरण का बारे में, और एक महिला का मन, शकुंतला का मन कैसा था, वो कितना सॉफ्ट थी ये भी, और एक महिला को ससुराल जाके कैसा काम करने होती हूँ, कैसा करके कैसा सोच लेके जाना चाहिए वो भी सिखाए। ऐसा ही इतना सुंदर है। तो आपको आभारी हूँ हम सब, शक्ति का पक्ष से, मेरा खुद ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और फिर आपको सुनने का मन है। अभी मैं अंकिता, पहले मैं सुधा जी को मैं बताऊंगी, आप 2-4 शब्द आप शक्ति का बारे में बताइए, क्योंकि ये YouTube में जाएगी, बहुत अननोन पर्सन भी देखेंगे। तो शक्ति क्या है ये नेक्स्ट टाइम से हम लोग ले पाएंगे। हाँ, लेकिन आप अभी बता दीजिए और बिंदु जी वोट ऑफ थैंक्स दे देंगे, फिर और मैं सर्वे भवंतु बता दूंगी। नमस्ते। धन्यवाद रीता जी। मैं तो इला जी को बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग धन्य हो गए आप लोगों को आपको सुनकर। और शक्ति में हालांकि आपने जिन रूपों को नारी के वेदों में जैसा कि वर्णन आपने किया है, तो हमने तो इतना वेद पढ़ा नहीं है, संस्कृत जानते नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे कि शक्ति में भी हम यही चाहते हैं कि वो जो खोया हुआ स्वरूप है नारी का, और वो जो खोया हुआ सम्मान है, वही वापस मिले। और इसके जरिए अलग अलग हो सकते हैं, और यही शक्ति का भी मोटो है। जैसे कि हम भी अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट पे हम भी काम करते हैं, और हम भी यही मानते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि रथ के 2 चक्कों की तरह नारी और पुरुष होने चाहिए, वही हमारा भी कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए हम एक अमलगमेशन मॉडर्न के साथ करके और किस तरीके से हम अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें, यही शक्ति का भी उद्देश्य है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि हम मॉडर्न साइंस तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें वेद और संस्कृत हम नहीं जानते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये हम मानते हैं। और आप लोगों जैसे लोगों के साथ जब भी हमारा सामना होता है और हम जो थोड़ा बहुत भी जान सकते हैं, तो वो हमारा सौभाग्य होगा, यही मैं मानती हूँ। तो धन्यवाद आपको फिर से। और रीता जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सुधा जी। आप हम लोग का ये प्रेसिडेंट हो और आप इतना सुंदर करके शक्ति का 2 शब्दों में बताया, तो हमारा क्या हम लोग का लक्ष्य है, तो बहुत ही सुंदर आप बताए। अभी मैं बिंदु जी को बताऊंगी, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दीजिए बिंदु जी। जी, शक्ति राष्ट्रीय महिला आंदोलन के अंतर्गत जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है, शुरू किया गया है, इसके दूसरे अंक में आज इला जी का जो एक वक्तव्य हुआ है, वेदों में नारी का जो एक स्थान है, नारी के कई स्वरूपों के बारे में जो उन्होंने बहुत ही अद्भुत और सुंदर वक्तव्य, यानी कि जो हम अभी के दिनों में, आज के दिनों में बहुत लोगों को ऐसा एक सुनना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ऐसा एक वक्तव्य आज सुने, उसके बारे में सही मायने में मैं कहूँ तो हम कुछ भी नहीं है, ना ही उसके डाउट भी पूछने के एक हक में भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ जानना और बाकी है कि डाउट्स तो है ही नहीं। जैसे कि बताते ना कि जिसको कुछ भी नहीं आता और जिसको सब जान जाते उनको डाउट्स नहीं रहता है, तो वैसे ही है हम अभी, क्योंकि इसमें ऐसा एक महासागर है, उसमें सिर्फ आज हमने एक कदम रखा है, ऐसा एक अनुभव हुआ है। तो बहुत बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। इला जी, आप आए हैं इसमें, और इसमें जो बताए हैं, इसमें हमारी यही एक इच्छा और प्रार्थना रहेगी कि आगे भी ऐसे ही वक्तव्यों से हम अपने आप को स्वयं प्रेरित करते रहें, और हम अपने परिजनों को और आने वाले जनरेशन्स को भी कुछ ऐसा ही सही बातों का एक आवरण करते हुए उनको जागृत कर पाए, यही हम भी चाहते हैं।
आज के इस लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद, कम शब्द रहेगा, लेकिन हम एक मन से नमन करते हुए हम चाहते हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आज के लेक्चर सीरीज में जो भी आज प्रेजेंट हुए हैं, आई थिंक उनके लिए भी एक बहुत एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हुआ होगा। आज का एक लेक्चर सीरीज में जो ज्वाइन किए हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो आए हैं और सुने हैं और अपना योगदान इसमें दिए हैं। आगे के लेक्चर सीरीज में भी आप लोग सब का एक सहभाग होना चाहिए और यही मैं विनती करती हूँ। आप सभी को, जो होस्ट है पद्मावती जी, रीता जी, इन्होंने इसको ये एक सीरीज को आज का जो हमने जो सुंदर वर्णन सुना है, इसके पीछे जो पूरा काम किए हैं टेक्निकली एंड कम्युनिकेशन के लिए, इन सब को मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ, व्यक्त करती हूँ। तो सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद सभी को। जय भारत। थैंक यू बिंदु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अभी ये प्रोग्राम आज के लिए समाप्त। फिर हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। नमस्कार। नमस्कार लीला जी।